हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 20 मई 2020 के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है कोविड-19 BCG वैक्सीन पर ICMR क्लिनिकल परीक्षण कर रहा है। क्या परीक्षण कर रहा है ये देखते हैं। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ध्यान देने वाली बात है, ICMR इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोविड-19 के खिलाफ टीबी के टीके की प्रभावकारिता पर जांच करने के लिए नैदानिक परीक्षण कर रहा है। ICMR कोविड-19 संक्रमित रोगियों की मृत्यु को कम करने में भारत की वैक्सीन क्षमता पर फोकस कर रहा है। ये एक अच्छी बात है, इससे भारत सेल्फ डिपेंडेंट होगा और ही बहुत ही बेहतर है हमारे देश के लिए। फिर अगला पॉइंट हमने लिया है भारत सरकार ने नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ध्यान देने की बात है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभ्यास है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन उम्मीदवारों को JEE, मेंस, नीट आदि जैसी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट देने में मदद करेगा। इन सब टेस्टों के लिए क्या होगा, ये आरामदायक होगा। फिर अगला पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 की हैंडलिंग में स्वतंत्र जांच करवाएगा। क्या करवाएगा ये देखते हैं। 19 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि वह कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वतंत्र समीक्षा शुरू करेगा। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स लॉन्च करेगा। क्या लॉन्च करने वाला है, रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स लॉन्च करेगा। इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 की उत्पत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दोषारोपण को समाप्त करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का परिचालन किया। 9 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक इंजन का परिचालन किया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया के पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा किया गया है। कंपनी का नाम ध्यान देने योग्य बात है, क्या नाम है, एल्स्टॉम द्वारा किया गया। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के माधेपुरा में इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव में किया गया है। कहाँ किया गया ये भी ध्यान देने वाले बात है, बिहार के माधेपुरा में। और यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। और अगर कहा जाए किस अभियान के तहत, मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की है। 19 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए UNRWA संयुक्त राष्ट्र सहायता और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की है। कितना, $2 मिलियन किसको दे रहा है, UNRWA को दे रहा है। और इसका यूज कहाँ कहाँ है, इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल के नए मानचित्र में काला पानी को शामिल किया गया। नेपाल का नया मानचित्र है, इसमें क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, काला पानी जगह है, लिपुलेख जगह है, लिपि या धुरा के क्षेत्र शामिल। हालांकि भारत इन क्षेत्रों में दावा किया गया है। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें लिपुलेख और काला पानी को शामिल किया गया था। मतलब इस पर भारत भी अपना दावा पेश करता है और नेपाल भी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है मॉडर्ना के कोविड-19 वैक्सीन ने सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू किए। अमेरिका स्थित फर्म मॉडर्ना के
कोविड-19 वैक्सीन ने सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसके एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि यह पहला वैक्सीन है जिसमें वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की है। ये अभी प्रयोग के चरण में है, पर फिर भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर ये सफल हो जाता है तो कोविड-19 के अगेंस्ट। संयुक्त राष्ट्र वैक्सीन को प्राप्त करने वाले लगभग 8 लोगों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। जिन पर यूज़ किया गया है उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो उम्मीद है कि बेहतर रहेगा। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व मधुमक्खी दिवस। और तारीख कितना है? 20 मई। प्रतिवर्ष 20 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस सन में हुई थी? 2018 में। और विश्व मधुमक्खी दिवस को स्लोवेनियाई एपीकल्चर के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और ये कहाँ के हैं? स्लोवेनिया के हैं। भारतीय वायुसेना ने 3 मुख्य परियोजनाओं को स्थगित किया। 18 मई 2020 को भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, यहाँ एक और जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया है, ने घोषणा की कि वायुसेना 8,000 करोड़ रुपए की 3 मुख्य परियोजनाओं को स्थगित कर रही है। क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया, चूँकि इंडिया में काम होगा मेक इन इंडिया में, जो कि यहाँ के लिए श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वर्तमान में भारत ने स्वदेशीकरण पर काफ़ी बल दिया। आपने देखा भी होगा भारत जो है इस बीच स्वदेशीकरण पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और ये एक सेल्फ डिपेंडेंसी का बहुत ही अच्छा तरीका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल। नाम क्या है? चरण पादुका प्रवासी श्रमिकों के लिए है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को जूते चप्पल प्रदान किए जाएंगे। किसने प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश ने। और क्या क्या दिए जा रहे हैं? जूते और चप्पल दिए जा रहे हैं। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चला गया। मध्य प्रदेश में कौन चला रहा है? पुलिस चला रहा है। इस पहल को जनता पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता का समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें जनता के लिए बेहतरी के लिए है और ये एक अच्छा अभियान है। क्योंकि आप देखे होंगे न्यूज़ में काफ़ी हद तक आप देखिए कि बिना चप्पल के प्रवासी मजदूर चल रहे हैं, जो पैदल आ रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतर है। कुछ हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं एग्जाम की दृष्टि से, आइए देखते हैं। जम्मू और कश्मीर अधिवास नियम क्या है इसमें? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अधिवास प्रमाण पत्र प्रक्रिया नियम 2020 को अधिसूचित किया है। फिर अगला पॉइंट हमने लिया है 15 दिन के निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया निर्मित की गई। कोई प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर। नई प्रक्रिया से पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी, स्वच्छता कार्यकर्ता और गैर स्थायी लोगों से शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। इसके पहले नहीं था। जब नई धारा हटी 370 तभी से ये लागू हुआ है। केंद्र सरकार के वे अधिकारी जिन्होंने 10 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं, वे इस प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिन बच्चों ने जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल में कक्षा 10 या 12 की पढ़ाई की है, वे भी अधिनिवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे। ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए क्या करें। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। क्या लिए हैं? आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई के 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। ध्यान देने वाली बात है। कौन कौन? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई को। आर्थिक करंट अफेयर्स में क्या क्या लिया गया है? सभी सरकार को संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति के लिए समय सीमा को बढ़ाया। जो परियोजनाएं 20 फरवरी को या उसके बाद पूरी होने वाली थी, उन्हें 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया गया है। रेलवे की सबसे शक्तिशाली 12,000 HP मेड इन इंडिया लोकोमोटिव को वाणिज्यिक रूप से चलाया गया। इसे माधेपुरा बिहार फ्रांसीसी आल्टम द्वारा निर्मित किया गया। याद कीजिए, ऊपर हमने जिक्र किया इसके बारे में। आर्सेलर मित्तल निपिन स्टील इंडिया लिमिटेड के CEO दिलीप ओमान को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये नई जानकारी है।
भारतीय नेपाल सीमा विवाद, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात किया, पर फिर से देख लेते हैं। नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी, लिम्पपुरा को अपने क्षेत्र में दर्शाते हुए नया मानचित्र जारी किया है। इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, भारत काला पानी को अपना हिस्सा मानता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जबकि नेपाल इसे धारचूला जिले के हिस्से के रूप में दावा करता है। लिपुलेख दर्रा काला पानी के पास एक पश्चिमी बिंदु है। अक्टूबर 2019 में भारत ने सीमा के किनारे काला पानी लिपुलेख को शामिल करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हमने लिए हैं, आइए देखते हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम कर रही UNRWA, ऊपर इसके बारे में जिक्र है, को भारत ने $2 मिलियन की सहायता दी है। लेसोथो के पीएम थॉमस थाबाने ने 2017 में अपनी पत्नी की हत्या में शामिल होने के दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कहा कि WHO कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा शुरू करेगा। आज के लिए इतना ही। लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।